राम रावण कथा अध्याय 2 रक्ष संस्कृति। माल्यवान और सुमाली रक्ष संस्कृति के प्रणेता हेति और प्रहेति के प्रपौत्र थे। दो भाइयों में जब मनमुटाव होता है और वे अलग होते हैं तो परस्पर सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। विवाद का विषय प्रायः एक ही होता है कि दूसरे ने मेरा हक मार लिया। यही झगड़ा देवों और दैत्यों में भी रहा। परिणाम स्वरूप एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतान होते हुए भी दोनों सत्ता के दो विपरीत ध्रुव बन गए। दोनों के पिता अवश्य एक थे, किंतु माताएं अलग अलग थीं। देव अदिति के पुत्र थे और दैत्य दिति का। इस प्रकार दोनों सौतेले भाई थे और सौतेले भाइयों का झगड़ा तो हमारे इतिहास में आम बात है। रक्ष संस्कृति का प्रादुर्भाव यक्ष संस्कृति के साथ एक ही समय में एक ही स्थान पर हुआ था, पर कालांतर में उनमें बड़ी दूरियां आ गईं। यक्षों की देवों से मित्रता हो गई और रक्षों की शत्रुता। देव, रक्ष या दैत्य आर्यों से कोई भिन्न जाति हो ऐसा नहीं था, किंतु आर्य क्योंकि देवों के समर्थक थे इसलिए उन्होंने देव विरोधी सभी शक्तियों को त्याज्य मान लिया। कुछ वैसे ही जैसे कालांतर में इस्लाम स्वीकार कर लेने वालों को हिंदुओं ने पूर्णतः त्याज्य मान लिया। वस्तुतः ये सब आर्य संस्कृति के अंदर ही उपसंस्कृतियां थीं, फिर भी आर्य और देव इन्हें हेय मानते थे और ये सब अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। इसी के चलते संघर्ष उत्पन्न होता था। आर्य दैत्यों और रक्षों को एक ही पलड़े पर रखते थे और दोनों से समान रूप से घृणा करते थे। यह सत्ता का संघर्ष था। समर्थक शक्तियों से देवों को कोई भय नहीं था। पूरे पौराणिक इतिहास में एक या दो ही ऐसे किस्से हैं जब किसी आर्य नृप ने देवों की सत्ता को चुनौती दी हो या देवेंद्र के सिंहासन पर दावा किया हो, किंतु दैत्य और बाद में रक्ष इसके लिए सदैव प्रयत्नशील बने ही रहे। किसी भी शक्तिशाली दैत्य या रक्ष की पहली महत्वाकांक्षा देवेंद्र को पदच्युत करना ही होती थी। देव स्वयं में कोई बहुत बड़ी महाशक्ति हो ऐसा नहीं था, किंतु उस समय की तीनों महाशक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवों से आंतरिक सहानुभूति रखते थे। दैत्य भी हालांकि देवों के सौतेले भाई ही थे, इस कारण इन तीनों महाशक्तियों को दोनों पक्षों के साथ संभाव रखना वाह्य था, पर हकीकत में ऐसा नहीं था। इन तीनों में यद्यपि ब्रह्मा और शिव प्रयास करते थे कि उन पर खुले रूप में पक्षपात का आरोप स्थापित न हो पाए, और देवों के साथ सहानुभूति होते हुए भी व्यावहारिक तुला समतल पर ही स्थित रहे। इन दोनों के विपरीत विष्णु खुलकर देवों के पक्ष में खड़े हो जाते थे। इसका कारण भी था। देवराज इंद्र उनके बड़े भाई थे। बड़े भाई के पक्ष में खड़ा होना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देव पराक्रमी थे किंतु अजेय नहीं थे। दैत्यों ने उन्हें बार बार पराजित किया, किंतु विष्णु का सहयोग मिल जाने से वे अक्सर हार कर भी जीत जाते थे। अनेक उदाहरण हैं इसके, और यह तो स्थापित सत्य है कि इतिहास विजेता की कलम से ही लिखा जाता है, विजेता की ही प्रशस्ति गाता है, पराजित को वह खलनायक के तौर पर ही दर्ज करता है। माल्यवान आदि इन तीनों भाइयों के किस्से में भी यही हुआ था। माल्यवान, सुमाली और माली बलपौरुष में बहुत बढ़े चढ़े थे। अद्भुत लंका नगरी इन्होंने ही बसाई थी। बाद में इन्होंने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। पराजित इंद्र अन्य देवताओं के साथ सहायता की प्रार्थना करने शिव के पास कैलाश पहुंचा, किंतु शिव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये तीनों मेरे प्रगाढ़ मित्र सुकेश के पुत्र हैं। इनके विरुद्ध मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इस पर इंद्र विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचा। विष्णु ने क्षीर सागर के चारों ओर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पौराणिक इतिहास में विष्णु की ख्याति सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ की है। आवश्यकतानुसार वे साम दाम दंड भेद सभी विधियों का प्रयोग करने में अति कुशल थे। उनका सिद्धांत था कि बड़े उद्देश्य के लिए छोटे सिद्धांतों का त्याग भी करना पड़े तो बेहिचक कर देना चाहिए। इन्हीं विशेषताओं के चलते वे सदैव इंद्र के संकट मोचन बनकर उभरा। उन्हें कभी पराजय का स्वाद नहीं बकना पड़ा। इन्हीं समरूप विशिष्टताओं के चलते कालांतर में कृष्ण को पूर्ण विष्णु की उपाधि से सम्मानित किया गया। विष्णु के सामने मातवान, सुमाली और माली नहीं टिक पाए। इनकी सारी सेना विष्णु ने नष्ट कर दी थी। सबसे छोटा भाई माली भी रण में खेत रहा था। इस समय ये बचे खुचे थोड़े से लोग जान बचाते हुए वापस लंका की ओर भाग रहे थे। विष्णु का सैन्य इनका पीछा कर रहा था। इस कारण ये दिन में सघन वनों, बाघों आदि में हुच पे रहते थे और रात्रि में जितना संभव हो सके दूर निकल जाने का प्रयास करते थे। पिछले 2 दिनों से इन्हें कोई सही आश्रय नहीं मिला था और विष्णु का सैन्य पीछे था ही, इसलिए ये बिना रुके 2 दिन और 2 रात भागते ही रहे थे। बस एक जंगल में एक प्रहर का विश्राम अवश्य किया था, पर उस जंगल में भी खाने लायक कुछ नहीं मिला था। चपला, अचेत होने से पूर्व उसने अपना जो नाम लिया था कि असहयोगपूर्ण व्यवहार ने मात्यवान और सुमाली दोनों को ही चिंता में डाल दिया था।
उन्हें आभास हो रहा था कि सागर तक नहीं तो कम से कम विंध्याचल तक तो अवश्य ही उन्हें ऐसे ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भले ही उनकी संस्कृति रक्ष है तो भी आर्य तो वे भी हैं। फिर इन आर्यों के मन में उनके लिए ऐसा विकट अतार्किक द्वेष क्यों है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने इन आर्यों का? उन्होंने तो देवराज पर आक्रमण किया था। इस आर्य भूमि के किसी सम्राट से तो उनका कोई विवाद था ही नहीं। ठीक यही स्थिति पूर्व में दैत्यों की थी। माल्यवान और सुमाली दोनों ही अपना विश्राम और भोजन भूलकर चपला के उपवार में लग गए थे। चोट गंभीर थी। यदि अविलंब उपचार न मिला तो यह जीवन भर उठने बैठने लायक नहीं रहेगी। पूर्ण पक्षाघात का शिकार भी हो सकती है। भाग्य से उपचार की कुछ सामग्री उनके साथ थी। वाटिका में भी तलाश करने से भी कुछ बूटियां मिल गई थीं। बस्ती में जाना दुस्साहस सिद्ध हो सकता था। अगर किसी भी प्रकार से विष्णु के किसी व्यक्ति के संज्ञान में उनकी यहाँ उपस्थिति आ गई तो अनिष्टकारी हो सकता था। चपला के चेहरे पर कटार से हुआ घाव गंभीर था। जबड़ा चटक गया था। दाहिने जबड़े से लेकर आंख के नीचे की हड्डी तक बुरी तरह से कट गया था। उसका उपवार कर दिया गया था, पर उन्हें लग रहा था कि वहरा सदैव के लिए कुरूप तो हो ही जाएगा। ठोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। एक आंख पर भी असर पड़ने की संभावना है। जांघ के दोनों ओर खपच्चियां रखकर औषधि लगाकर बांध दिया गया था। अभी बच्ची है, अस्थि आसानी से जुड़ जाएगी, यद्यपि चाल में लंगड़ाहट रह सकती है। सबसे बुरी चोट पीठ में थी। अपव के पैर पड़ने से रीढ़ की हड्डी के कई संधि स्थल अपने स्थान से हट गए प्रतीत हो रहे थे। मांसपेशियां भी फट गई थीं। जितना संभव था उतनी व्यवस्था उन्होंने कर दी थी, पर यह तय था कि इस लड़की की कमर सदैव के लिए टेढ़ी हो जाएगी। ये सीधी खड़ी नहीं हो सकेगी, पर वे क्या कर सकते थे? सारे कांड के लिए लड़की स्वयं उत्तरदायी थी। उनमें से किसी ने भी कोई वार नहीं किया था। काश वह थोड़ी सहिष्णुता का प्रदर्शन कर पाती, सुमाली ने सोचा। सांझ होते होते 2 और बालक आ गए थे। वे लड़की की अपेक्षा बहुत सहिष्णु साबित हुए थे। अगर वे भी लड़की जैसे ही निकलते तो लड़की के हित में बहुत घातक हो सकता था, पर उन्होंने बिना हाथापाई किए सारी बात सुनी। माल्यवान ने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। जो जो उपचार कर दिया गया था वह समझा दिया। आगे के लिए आवश्यक निर्देश भी दे दिए। सूरज ढलने तक उन दोनों को रोके रखा गया। फिर सबने अपने अपने अश्वों पर सवार होकर आगे की यात्रा आरंभ की। सुमाली का बड़ा पुत्र प्रहस्त सबसे बाद में निकला। जब सब आंखों से ओझल होने की कगार पर आ गए तब वह लड़कों से बोला, इसे अतिशीघ्र किसी कुशल वैद्य के संरक्षण में ले जाना। एक व्यक्ति जाकर एक चारपाई और कुछ व्यक्तियों को लेवा लाओ। चारपाई पर ही लेकर जाना इसे, सावधानी से। कटी प्रदेश में तनिक सा भी आघात न लगने पाए, अन्यथा अत्यंत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इतना कहकर उसने अपने घोड़े को ऐड़ लगा दी। पलक झपकते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अब लड़के अगर बस्ती में जाकर उनकी सूचना दे भी देते तो कोई उनकी हवा भी नहीं पा सकता था। हाँ, क्षतिपूर्ति लेना इन लड़कों ने भी किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया था। इस पुस्तक का अगला अध्याय जल्द ही आ रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।